गुरु जी के पास जाकर बोले थे, भगवान कुल के अंदर कोई हमारे कुल का उद्धार करने के लिए, पिंडदान करने के लिए कोई है नहीं भगवान। हे गुरु महाराज, क्या अयोध्या सोनी रहेगी? दशरथ जी के ऐसे विचार सुनकर के गुरु महाराज ने सुंदर यज्ञ कराने के बाद ठाकुर जी का जन्म हुआ था। कहते जो ठाकुर जी का जन्म हुआ ने तो नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनीन्द्र पवित्रन कह दीन। हाटक धेनु सोना, गाय, कपड़े सब दान दिए महाराज, और नंदी मुख श्राद्ध किया, तर्पण किया, और ब्राह्मणों को भोजन कराया, और कई प्रकार से मित्रों को भेंट दिए हैं जी। सब प्रसन्नता के साथ महाराज वहां आए हैं। भज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जी भांति बनावा। सुमन दृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से फूलों की बरसात हुई महाराज। कहते हैं झुंड के झुंड लोग लुगाई आए, और आज ऐसे नहीं आए महाराज। कहते हैं सारी गांव की औरतें बढ़िया बढ़िया गहना पहन बेस पहन फिर रही है। अरे और साधारण लोग में रहती, लेकिन ठाकुर जी को जन्मी उन्हें तो बढ़िया बढ़िया बेस पहन और पूरा सोलह श्रृंगार करे, हाथा के मायने पूजा का थाल में और कई प्रकार की सामग्री दी, सोना का कलश लिया महाराज, और वहां पर गीत गाती मंगल गान करती वो भगवान के दरबार पर पहुंची है जी। सबने वंदना करी महाराज, सब प्रार्थना करने लगी, स्तुति करती जावे, गीत गाती जावे, आरती करे महाराज। और वहां पहुंच गई है। कहते मागध सूत बंदी गुण, जितने भी बंदी गण थे वो भी बढ़िया सुंदर कीर्तन करे, चारण घाट की बिरदावलियां गाने लगे दशरथ जी महाराज की राजघराने की। कहते हैं ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। इस प्रकार से दान धर्म हुआ महाराज। कहते हैं मृगमद चंदन कुमकुम का चीच मच गया। पूरी गलियों में जो है काल अवध की वधूटियां हैं, वो बहुत प्यार से प्रेम से महाराज नृत्य करने लगी है। अवध के जो लोग हैं न वो माथे पर फेंटा कस लिया महाराज, गले में हार पहने हुए हैं, और कोई चांच लिया है, कोई मजीरा लिया महाराज, और कोई अलगोदा लेकर के वो तो राजा दशरथ जी के घर पे जाके गुणगान करने लगे हैं, ठाकुर जी की स्तुति करने लगे हैं कि राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, वंदना सीता जी की वंदना, दशरथ जी के नंदना की वंदना, दशरथ जी के वंदना की वंदना, दशरथ जी के नंदना की वंदना, दशरथ जी के वंदना की वंदना, वंदना हजार बार वंदना, दशरथ जी के नंदना की वंदना, दशरथ जी के वंदना की वंदना, कौशल्या के नंदना की वंदना, कौशल्या के नंदना की वंदना,
के नंदना की बार बार वंदना। कौसल्या की नंदना की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। कौसल्या के नंदना की बार बार वंदना। ये कौसल्या की नंदना की बार बार वंदना। दशरथ के नंदना की बार बार वंदना। दशरथ जी के नंदना की बार बार वंदना। गणपत जी की वंदना हनुमत जी की 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 वंदना। राम जी के नंदना की बार बार वंदना। नंदनी के नंदना की बार बार वंदना। बार बार वंदना। बार बार वंदना। बार बार वंदना। हजार बार वंदना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी जानकी मात की जय हो। सरयू मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। हनुमानगढ़ी हनुमान की जय हो। जय जय सीताराम। अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया महाराज। अयोध्या नगरी ऐसी चमकने लगी जैसे कोई नई दुल्हन श्रृंगार करके बाजार से निकली हो महाराज। ठोल ठोल पर कबूतर मोर बने हुए हैं। चौराहों पर जो है न अबीर गुलाल उड़ रही है जी। धूप और कहते हैं अगर के बड़े बड़े वो ऐसे साधन लगा रखे महाराज धूपारे जिसमें धूप और अगर है ने वो खूब जल रही है और खुशबू हो रही है महाराज। कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी के हर घर पर जो है ने मणि माणिक चमक रहे हैं और उनके शिखरों पर जो है बिल्कुल भगवा रंग के झंडों की कतारें लगी है और घरों के बाहर झंडियां टकी है जी। ओ टुक देखी पतंग भूलाना एक मास दे जातन जाना। सुबह से शाम हुई न जिसमें तो ऐसा हुआ महाराज कि जैसे कोई एक महीना बीते। कुछ बातें रामायण जी में गुप्त है महाराज जिसको हर कोई नहीं पहचान सके। क्या कि उस राम जी के उस दिन को ठाकुर जी ने इतना बड़ा कर दिया। कहते एक दिन ही एक महीने के बराबर कर दिया। लोगों को ऐसा लगता कि जैसे सुबह से शाम हुई है। यानी एक दिन में एक एक महीना वो कर दिया ठाकुर जी। सूरज उग गए एक महीना में जा रहा था तो और लोग सोचता सुबह पे उगने जा रहे रात ही न पड़ी। इतना हो गया कि मास दिवस कर दिवस भान। मास दिवस कर दिवस भान मर मन जानी कोई। रथ समेत रवि था क्यों दिशा कवन विधि होई। सूर्य के रथ को रोक दिया महाराज। आज रात हो नहीं रही है और पूरा महीना बीत गया महाराज लेकिन सुबह से शाम हुई नहीं है जी।
कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता भगवान। जैसे सूरज उगे तो उगे, नहीं उगे तो हम क्या करें? अग्नि कुछ भी कर सकती है, हमारे इसमें कोई ताकत नहीं है। गंगा में शुद्ध शुद्ध सारा ही बहता है, लेकिन फिर भी परम पवित्र मानी जाती है। ये उसका पावर है, ये उसकी क्षमता है कि कभी भी उसको कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। सुबह अरु अशुभ सलीले सब बही, सुर सरी को पुनीतन करी। शुभ और अशुभ सलील बहता है गंगा जी में, लेकिन गंगा का पावर इतना है कि उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता जी। कहा महाराज कि दिन बीतने लगे और ठाकुर जी का जो जन्म उत्सव हुआ ने, उसका जो परमानंद हुआ महाराज कि प्रेम के रस में पूरी अयोध्या नगरी आज सरोवर हो गई जी। कि गजरथ तोरे गे हेम गोहीरा, दीनेन्द्र नाना विधि चीरा। राजा दशरथ जी ने हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे, मोती, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण लोगों को खूब दिए जी। और ताकि झोले भर जाओ महाराज, और झोले में भर भाग कर मेल जाओ और फिर पाची जाओ। खाना कतरा चक्कर लगावा गेला में कोई सु राम राम ही बोल जावर जावर जो मिले दिन पर ठीक है ऐसा। ऐसा सुंदर मौका था महाराज। मन ही मन में वो सब माल खजाना लूट रही थी, ला रही थी महाराज, और घना आशीर्वाद दे महाराज। अजी लियावत थोड़ो देवगनो क्यों एक थोड़ा सा चोरी बताए तो भाई राम जी महाराज खूब बढ़ोई दे, खूब चिरंजीवी दे, खूब आनंद कर दियो। और अत्री बातें बतावे कहते हैं ये छोटी मोटी चीजें हैं धन दौलत का विषय तो, लेकिन जो आशीर्वाद है महाराज वो कई गुना होता है जी। कछुक दिवस बीते भांति, जातन जानई दिन अरुराती। ऐसे दिन बीतते रहे महाराज, और न दिन का पता और न रात का पता जी। उसी समय गुरु महाराज ने सोचा कि हमारे जो बालक है ना ये 10 दिन के हो गए हैं, तो आज इनका प्रसूति स्नान हो जाए। कहते हैं ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया महाराज, और कहते हैं आज प्रसूति स्नान नहाना हो गया ठाकुर जी का, सारे शुद्धिकरण हो गया। कहते हैं नहावन का मुहूर्त मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 10वें दिन बिना किसी मुहूर्त के भी आप नहावन कर सकते हो। 10वें दिन नहावन हो जाता है, और ब्राह्मणों के इनके लिए तो कहा है कि 10 दिन से पहले नहावन की शुद्धि होती ही नहीं है, कम से कम 10 दिन होनी चाहिए। अन्य वर्णों में कुछ दिन कम हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल के लिए कहा है कि 10 दिवस तो उनको चाहिए ही सही महाराज। अब बताया है कि आज छुट्टी हो गई, धीरे धीरे दिन बीतते गए, 27 दिन हो गए महाराज, और भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। अब जन्म का नक्षत्र आया ने तो ठाकुर जी को नामकरण भी कराना था, तो गौशाला में ले गए और गायों की कृपा के नीचे जाकर के
और कहते हैं सारी की सारी रानियां दशरथ जी मंत्रीगण अपने अपने लाडलों को लेकर के और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनके नक्षत्र के दिन उनका नामकरण भी करवा रहे हैं। सबकी सब रानी महारानियां अपने अपने लाडलों को लेकर के विराजी है, दासियां संग में खड़ी है महाराज। और दशरथ जी महाराज गुरु जी के आते ही उनके चरणों की वंदना करी, उनके चरण धोए हैं महाराज। चरण धो करके चरणामृत लिया, गुरु जी का पूजन किया महाराज और उनकी स्तुति करी है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कहते हैं महाराज गुरु जी की कृपा हो जाए तो फिर क्या कि भगवत कृपा की न्यून रहे, गुरु कृपा हो जाए तो फिर नैया पार हो जाती है। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना ये संसार रूपी जो सागर है इसको आप पार नहीं उतर सकते महाराज। चाहे स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न हो, चाहे स्वयं विष्णु ही क्यों न हो, चाहे शिव जी ही क्यों न हो, लेकिन कहते हैं किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार के इस अंधकार को दूर भगाने के लिए गुरु रूपी ज्योति की आवश्यकता होती है महाराज। ठोर ठोर पर जगह जगह पर गुरुजन की आवश्यकताएं पड़ती है महाराज। घर में बड़ी बूढ़ी स्त्री होती है, वो भी गुरु का काम करती है। छोटी मोटी बहुरानी कहीं भी अटक जाती है तो बड़ी औरत तो उसको समझा देते काम चल जाता है भगवान। यहाँ पर जो है नामकरण की स्थिति आई महाराज कि नामकरण अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरु जी ने सर्वप्रथम कौशल्या के नंदन ठाकुर जी राम जी को अपनी गोदी में लिया महाराज और उनके मुखमंडल को देखने लगे हैं। कहने लगे महाराज इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। हे महाराज इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन मेरी जो रुचि है, जो मेरी मति है, उनके अनुसार मैं इनका नामकरण करता हूँ। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। ये जो कौशल्या का नंदन है ना, इसके लिए क्या है, आनंद का सागर है। अजी थोड़ा मोटा तालाब नहीं। कौन है ये कौशल्यानंदन? इनके जो गुणगान है उनका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आनंद सिंधु है और सुख राशि, सुख की राशि ढेरी, सुख की डूंगरी, ये सुख की डूंगरी है, आनंद का सागर है। कहते हैं जो तीनों लोगों के लोग इनको देख करके प्रसन्न होंगे जी। और भी कहा सो सुख धाम राम स्नान,
महाराज जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लिया है, ये जो है ना, ये आनंद का सागर है और सुख का खजाना है, त्रिलोक को प्रसन्न करने वाला है, और तो और ये सुख का धाम भी है। अजी छोटे मोटे तीर्थ बोलते हैं, और जो बड़ा तीर्थ है ना उसको धाम बोलते हैं। तो बड़ा धाम होता है जहाँ बड़े देवता रहते हैं। अब सुख है, इनको कहा सुख का धाम, अर्थात सुख का बड़ा खजाना। बड़ी धाम जहाँ सुख निकलते हो, जहाँ से सारे सुख आते हैं, अर्थात सभी प्रकार के सुखों को देने वाले सुख धाम, इनका नाम राम होगा जी। और अखिल लोकदायक विश्रामा, ये जो कौशल्या के नंदन हैं, ये सारे संसार को शांति देंगे जी। हर व्यक्ति क्या चाहता है, कोई भी कहीं भी जाए तो एक ही बात पूछता है, हे भगवान मेरे को सुख और शांति दो। अब बताओ सुख शांति कहाँ है? ये भी वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं ना, सुख शांति कहाँ है। क्यों आप भटकते हो इधर उधर? सुख शांति यहाँ है। कहाँ? ये राम जी का जो नाम है ये सुख का खजाना है और सारे जगत को शांति देने वाला होगा जी। हर व्यक्ति कहीं जाएगा तो आके पूछेगा महाराज घर में सुख शांति कौन है? सुख शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। किसी ज्योतिषी के पास नहीं है सुख शांति, किसी फकीर के पास, किसी घोड़े के पास नहीं है सुख शांति। सुख शांति का है यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा है कि सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सारे सुख का खजाना है और जो पूरे जगत को विश्राम यानी शांति देने वाला है, ऐसा जो नाम है वो दशरथ जी के नंदन श्री कौशल्या के पुत्र राम होंगे जी। जब खजाना ही राम है, शांति भी इन्हीं के पास है, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर अटक जाइए महाराज, तो फिर आपका काम हो जाएगा जी। बोले रामचंद्र भगवान की। कहते हैं राम जी का नामकरण हो गया। गुरु जी को बहुत सारा धन दिया महाराज, उसी नाम निकालते ही। दूसरे पुत्र को लिया महाराज, कहने लगे हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो कैकेयी का नंदन है, इसका नाम भरत होगा। और भरत का मतलब जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे, उस बालक का नाम जो कैकेयी नंदन है वो भरत के नाम से जाना जाएगा जी। अभी कभी अकाल पड़ जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं, इसी चौपाई का संपुट लगा करके और घरों में या पूरे नगर की तरफ से, गांव की तरफ से रामायण के अखंड पाठ चलते हैं आश्रमों पे, मंदिरों में, और यही चौपाई लगाई जाती है वहां पर। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी भरत करने वाले हैं। कैसे? जैसे भी आपको कहो ज्यादा माल खा जाओ तो लोग कहेंगे तो भरत कर लिया आज। इसका मतलब खूब भरना। भरत जी का नाम जो सुबह उठ करके ले लेता है, उसके घर में कोई कमी आती नहीं है महाराज। इसलिए भरत के नाम लेने से ही घर में सब प्रकार का भंडार भर जाता है।
ऐसे भरत जी महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले एक एक जो नंदन है, इनका नाम भरत होगा जी। फिर ये महाराज तीसरे पुत्र को कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने से ही शत्रुओं का मर्दन हो जाए, ऐसा जो सुमित्रानंदन है उसका नाम शत्रुघ्न होगा जी। किसी के अगर देरी ज्यादा हो जाए ना, तो इस चौपाई का संपुट लगा करके अखंड रामायण के पाठ करवानी चाहिए। बस सारी जितनी बेली हैं वो सब बेली शांत हो जाएंगे और प्रेमी हो जाएंगे महाराज। चाबियां हैं ये, इन कथा में घनी चाबियां मिल सीधा ना, और इन चाबियां ने इकट्ठी कर झूम को बना लो। जब भी जरूरत पड़ जाए तो झूम का सुनो जी, समस्या होगी चाबी लगा काम कर लो। कथा में चाबी मिल रही है, कार भी 2-3 चाबी दिया, पर्सी भी 2-3 दिया, आज भी 2-3 चाबी धाने दे दी कि भाई कार पर कहीं चौपाई सुन, बैरिए जाओ कहीं चौपाई सुन, और सुख शांति जाओ कहीं चौपाई सुन, और मंगल जाओ अमंगल में दूर कर कहीं चौपाई सुन। संपूर्ण लगा रामचरितमानस का पाठ करें महाराज। ये चाबे इकट्ठी करते झूम को जैसी, और फिर सेठानी जी पे पक्की मान लिया जिकन झूम को लटके रहते ना, उन्हीं सेठानी करती। और देखो झूम का वो प्रेम मतलब झूम को छुपे हो ना, अगर कोई बीन ने पीर चलेगी या सासू जी पीर चलेगी, बीन ने झूम को देर चलेगी ना, 3 नंदुआई न दे बाती पीर सुनो सासू जी आ जाओ ना, 3 नंदु बीन से झूम को आ जाओ, सासू जी ने पाचो, और सासू जी तनुकता है मन में सोचे कि झूम को देखो ना, झूम को देखो ना, उनके तो यहाँ वो कलेश रह जाए, पीर नहीं गया हूँ मन को मन छूटे हो ना कि देखे आज झूम को सासू जी पाती पीर सुहान की। तो आप तो 3 दिन के लिए संभाल की थी, तो झूम का वो प्रेम है इस चीज से महाराज। और झूम का में चाबियां ऐसे चाबियां कहीं ताला खोल दे, इसलिए ये रामायण की कई प्रकार की चाबियां हैं जो 9 दिन के महीने हैं। झूम को बनाना अपना दे देसिया, और फिर झूम का ने लिया बाटा आपके देश से जचे वैसे काम में लेना जी। कहा है महाराज चौथे पुत्र को लिया जो सुमित्रानंदन है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वसी स्थित ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम रख दिया उदारता से, क्यों कि ये लक्षणों के खजाने हैं। राम जी को तो सुख का खजाना बताया सुख धाम, और लक्ष्मण जी को बताया लक्षण धाम। जितना भी लखन जने यानी लखना की कोई दुकान चने तो लक्ष्मण जी के लखना का सारा सामान लक्ष्मण जी से मिले थे, और सुख को सारा सामान राम जी से मिले थे, सुख धाम लक्षण धाम। और लक्ष्मण जी की विशेषता क्या है? राम प्रिय, ये राम जी को अति प्रिय है। आपको बताऊं कैसे, जब वनवास मांगा गया तो वहां पर पूर्व में ही गुरु महाराज आए थे इसको लेने के लिए, राक्षस से बचने के लिए राम जी को मांगने आए थे गुरु जी। तो उसमें क्या मांगा? क्या राम जी समर्थ नहीं थे? मारे तो स्वभाव को मारने में, लेकिन फिर भी क्या मांगे? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में बहु सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी अनुज जो पीछे जन्म लिया है लक्ष्मण के सहित मुझे रघुनाथ जी को देहो,
जो मेरी यज्ञ की रक्षा करो, ऐसा कहा था विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी से। क्यों राम जी सक्षम नहीं थे कि दोनों को मांगा, इसलिए मांगा महाराज। अनुज लक्ष्मण जी को अगर दे दिया तो ये पक्का इलाज है कि बिना लक्ष्मण जी के राम जी रुकने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी को मांग लो, राम जी अपने आप ही आएंगे। क्यों? दोनों का प्रेम ही ऐसा है, राम प्रिय, इतने प्रिय हैं राम जी को लक्ष्मण जी। तो गुरु जी ने भी पहले राम जी को नहीं मांगा, पहले अनुज को मांगा। उनको इस बात की जानकारी थी कि राम जी कभी भी लक्ष्मण के बिना नहीं जाएंगे, उनको लेके ही जाएंगे। और देख लो आप वन में भी गए तो बिना मतलब ही यदि को जिम्बा जाओ साथ ले जाओ तो कोई बात नहीं, वन में गाय को साथ तो जिम्बा को चोर ले जाओ बाहर आप बना बुलाए ले जाओ, 2-3 चोर जिम्बा ले जाओ आप। लेकिन लड़ाई में ले जाओ तो लड़ाई में धक्का देर मायने पटक जाओ तो मायने चार आने लड़ाई लीजिए। अरे देखो आप के जंगल के मायने उभाना पगा चारों पर सी, जहां पर हो गया महाराज राम जी लक्ष्मण जी ने ले लिया वहां भी। इसलिए कहा है लक्षण धाम राम प्रिय और सकले जगत आधार। लक्ष्मण के खजाने राम जी को प्रिय हैं और क्या है सारे जगत के आधार हैं। जगत के आधार कैसे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये तीनों पूरी विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शेषनाग, ये तीनों ये रूप बदल बदल आए जाओ। विष्णु जी राम जी बन जावे, लक्ष्मी जी सीता बन जावे और शेषनाग लक्ष्मण जी बन जाओ महाराज। ये तीनों साथ चाल है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि जो लक्ष्मण जी का नाम निकाल रहे कि जो लक्षण के खजाने हैं, जो राम जी को प्रिय है, जो पूरे जगत के आधार हैं, ऐसे सुमित्रा के उस नंदन का नाम गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रख दिया जी। बोले लक्ष्मण लाल की जय। आज जो है चारों भाइयों का नामकरण हो गया महाराज और वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव श्रुत चारी। ये कुर्सी ले लो सवाल ये आदरणीय हमारे वंदनीय श्री रामकरण भाई साहब हैं, कटमाना से आप पधारे हैं। अभी आराम अवतार की कथा में थे आप और आग्रह किया, हम परसों गए थे वहाँ तो भाई साहब रुक गए क्योंकि हम भी कथा का हम लेके फिर जाएंगे। गाय कि बड़ी रहस्य में नाम रख करके और गुरु महाराज जो है उनके आपस में सारी चीजें बताते हुए और वहां से चले महाराज। कहते हैं राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी कैसी जोड़ी है? श्याम गोरे सुंदर तुम जोड़ी, निर्धनी छवि जननी प्रेम तोरी। राम जी सांवरे हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो कहते हैं श्याम गोर, दोनों सांवरे और गोरे दोनों मिला के, और दोनों सुंदर दोनों के लिए आया है। काला को मतलब हो ना सुंदर नहीं है, कोई कोई काली है ना तो भी इसी मुंडो गोर मटर चांद की जान और बढ़िया लागे थे बढ़िया, और कोई गोरी है टेढ़ी मुंडो मुंडो तो आती बढ़िया ना लागे। इनको मतलब कहीं है कि सांवली है लेकिन नाक नक्श बनाओ ठाकुर की बढ़िया तो सांवले भी सुंदर लागे महाराज। ऐसे ठाकुर जी देखो जिनकी मोहनी पर दुनिया रिझती है महाराज।
कैसे हैं ठाकुर जी? सांवरे। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? गोरे। और दोनों कैसे हैं? सुंदर। श्याम गोरे सुंदर दों जोड़ी, निरखई छवि जननी प्रेम गौरी। मां निरख रही है। देखो, एक तो होता है देखना और एक होता है निरखना। निरखने में देखने में फर्क होता है कि घना और घना जावे गेला मायदा कुकुर मल्या काय पतो घना मिल्या घना गया गेला घना लोग मिल्या के दुकान घना सेट पे और ध्यान होना अपन। और कोई बारात गेला में मर जाती ने तो वे वो लाडा का एक एक तल में कर राजा होते कि 3 तल से गाल पे और देख कितनी के लाडो देखे थे आपने बाण एक बेटी के देखेंगे हाथ को ज्ञान से थोड़े यहाँ में इन्हें कैसे नरक को तो नरक बामा देख बामा फर्क जैसा कि फर्क नहीं है कि निरखने में क्या होता है कि इसको सांप पांग देखा जाता है और निरख रही है कौन? माता कौशल्या। इनको राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को निरखती जा रही है, टकटकी लगाकर देखती जा रही है। और क्या हो रहा है महाराज? तृण तोड़ी। तृण किसे कहते हैं? घास फूस तिनका। एक चीज तो उठा मिली थे और उन्हें तोड़े जा रही थे और राम जी देखे जा रही थी। अजी आदत है जी कोई क्या काम हो ध्यान रहो कने ठीक तो उठा लिए कने वो ठीक है उठा तोड़ नीचे रवा कचरो कचरो कर दी ठीक है तोड़वा में पूरो कचरो कर दी एक सुनार को पूरो नहीं एक पूरी सीख में ले रहा तिनका ने तोड़ती जा रही थे और देखवा में कहीं ला रही है क्यों राम जी को निरख रही है महाराज। तिनके को तोड़ती जा रही है मेरे राम जी को निरखती जा रही है। उसी समय महाराज ठाकुर जी को देखने लगी ना तो भोलेनाथ का भी मन आया कि देखो सारी दुनिया ही देख देख कर चलेगी आपा में तो चाला महाराज। उसी समय भगवान भोलेनाथ भी है हमारे ठाकुर श्री राम लला को देखने पधारे महाराज। कहते हैं सुंदर वेश बना करके और उसके आंगन में घुसे महाराज और राम जी के दर्शन कर रहे हैं जी। उठाया गोदी में मैया ने आज पल्ले पे सुला दिया था ठाकुर जी को तो अवसर देखकर काम में लगी। भोलेनाथ उठाए गोदी में और देखने लगे हैं तो कहते हैं दोनों के नैन मिले महाराज और आंखें यहाँ खामन घनी बाता करी थी मुख से हंसता जावे मुस्कुराता जावे। वो देखिए जी के बैकुंठ के मायने वो अतरा बना आसन पे सोना का बैठो जुई जो मन में सोचे अरे वो जो बैकुंठ का नाथ तो स्वामी जो त्रिलोकीनाथ है वो आज एक छोटा सा रंग बालक बनकर के यहाँ पल्ले में सोया हुआ है। दोनों के नैन मिले महाराज और आंखों ही आंखों में घनी बातें हुई दोनों मुस्कुराने लगे जी। मन तो भरा नहीं महाराज लेकिन जाना जरूरी था जी। ऐसे राम जी को देख करके महाराज कहने लगे हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। आज क्या हुआ महाराज? जो व्यापक है जो फैला हुआ है और फैला हुआ है उसी का नाम विष्णु है। व्यापक ब्रह्म ब्रह्मा मैंने आपको बताया था कि जो मूल रूप से जो सब में विद्यमान है वो ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम। कल भी चर्चा हुई थी स्वयं भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था महाराज क्या पूछा था कि हमें बताइए कि एक नाम तो शिव जी जपते हैं राम राम। अब शिव जी तो आदि पुरुष है आदि देव है महादेव है देवों के देव हैं। एक नाम तो शिव जपते हैं और हम सुनते हैं दूसरा कि
कि एक राम जो है राजा दशरथ के यहाँ हुए हैं और जिन्होंने बहुत प्रकार की लीला करी है महाराज। तो हमें समझाइए भगवान कि राम कौन से हैं जी। कहते हैं भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं राम कौन है। आप विचार करें, जो भरद्वाज ऋषि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी है और महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी पर स्नान करने जाते थे महाराज। तो पीछे पीछे इनके शिष्य भरद्वाज जी कपड़ा अंगोछा और कहते कमंडल लेकर के पीछे पीछे चलते थे। ऐसे शिष्य महाराज भरद्वाज ऋषि जो वाल्मीकि रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और उनको ये पता नहीं है कि राम कौन है। भला ऐसा हो सकता है? फिर ये प्रश्न क्यों किया भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से? हमें बताइए महाराज कि ये राम कौन है जो दशरथ जी के घर जन्म लिए, जो विभिन्न लीलाएं करी, क्या ये राम है या फिर जो शिव जी कई जन्मों से जपते आ रहे हैं, क्या वो राम है? तब चर्चा चली महाराज। जिस समय ये बात पूछ रहे थे, ये समय था माघ के महीने में प्रयागराज में मेला भरता था और सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे। वहां इकट्ठे होकर के धर्म और शास्त्र की चर्चा करते थे और वहां से ज्ञान भर भर करके और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों पर आ जाते थे। वहां से ज्ञान ले लेकर के हर इकट्ठा होते थे प्रयागराज में। उन दिनों क्या चल रहा था कि कुछ लोगों का ऐसा मतांतर चल रहा था कि जो अयोध्या के जो राजा बने हैं राम जी, ये तो कोई साधारण महापुरुष हैं और परम तत्व परमात्मा राम तो कोई और ही है। ऐसी चर्चा चल रही थी। तो कहते हैं उस चर्चा का जो चर्चा जिस समय चल जाए, क्यों कई प्रकार के लोग होते हैं अपनी डपली अपना अपना राग रागने लग जाते हैं समय अनुसार। तो ये लोग सब जगह सब समय मौजूद रहे हैं। उस समय पर ऐसी चर्चा चल रही थी। तो कहते हैं जो जिस समय जो चर्चा चलती है उसी की बात होती है। यहाँ पर भरद्वाज ऋषि ने भी यही बात पूछी कि महाराज आजकल कुछ लोग ऐसा बात करते हैं जो मन को बड़ी पीड़ा पहुंचाता है। तो आप हमें बताइए कि ठाकुर जी के दशरथ जी के घर में जन्म लिए, ये कोई भगवान नहीं है, कोई महापुरुष मात्र है क्या? तब चर्चा चली महाराज। उन्होंने उत्तर दिया उसी समय, क्या कहा कि मैं आपको वो बात बताता हूँ जो भगवान शिव जी ने सती जी से बताई। और वहां पर शिव जी ने सती जी से कहा कि ये मेरे वही परम ब्रह्म राम हैं जो आज वन में भटक रहे हैं। और तब सती को भी संदेह हुआ था, लेकिन सती ने परीक्षा लेने की कोशिश करी, उसके बाद वो सही पाएंगे। जिन्होंने बिना देखे उनके मन की बात बता दी, अरे हे सती, आप मेरे वृषके तो भगवान को कहाँ छोड़ के आई हो? आप वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तो सती को भी इस बात की समझ आ गई थी और स्वयं शिव जी प्रमाण दे रहे हैं कि वही राम है जिनका मैं दिन रात दिन में जिनका जप करता हूँ। तो कहा गया महाराज, वहीं पर शंका का समाधान हो गया था कि जो दशरथ नंदन कौशल्या के पुत्र श्री राम है वो वही राम है जो भगवान शिव जी अपने मुखमंडल से जपा करते थे महाराज। तरहीन बीनू से मैं स्वामी राम नमामि 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 रामा। बिना भगवान राम जी के जप किए नमन किए आप इस संसार सागर से पार उतरने वाले नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को ये महामंत्र है जिसको शिव जी ने जपा, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति है तो उपदेशु। महामंत्र कौन है? राम 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 राम, बस यही महामंत्र है।
और इतना प्रचारित था महामंत्र कि घरों को लिखा रहता राम राम सा, राम राम भर घर की शोभा होती थी। पहले 3 बार जाओ ना गाँव में, या दिवाली आता है या पक्का मान लो घर घर का बाहर राम राम सा लिख रहे सबके। और चलता फिरता आदमी है, उनको पढ़ता हो जाता था, एक गांव में एक माला दोनों पढ़ता ही जाओ। घरों पे लिखा होता था श्री राम भवन, कृष्ण भवन, सुरभि सदन, रामाश्रय, ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेजस। आज के लिखा होता है कुत्तों से सावधान। जाओ करें सबसे बंदो हिम्मत नगर जाएगी, अबे उड़े कुत्तों से सावधान। एक को ने बहुवचन में दे 2-4 से नाम। मैं जयपुर जा रही हूँ 2009 में, उम्मा के घर में बढ़िया बढ़िया घर का मैं जा रही हूँ, उड़े तो सामने 4 कुत्ता, बकरा का 2 कुत्ता, मैं बड़ा बस गया हूँ। मतलब 1.5 महीना में दोनों के कुत्ता गोविंदा नमन करवा दिया, करवा दिया मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान दिया। 2 दिन में जो भीड़ आज आसपास में एक ही जन्म कुत्ता हुआ। दादी ने तो घर का बेड सु आजकल का नया चोरा चोरी बाथरूम तक मिले जाओ। और मैं देखा ना सुबह स्कूल जाओ दे अच्छा बनाने जाओ, काला कुत्ता ने ले ले गला में ढोरो खा ले और उनकी बाट देख दे जब बालक का शीशा हो जाए। इनका दोष नहीं है कि कर्मी सी नायक हैं जो अपनी दादी को सड़क पार नहीं करवा सकते, जो अपनी दादी के, अपने पिताश्री के, दादा दादी के, माता पिता को बाथरूम तक नहीं पहुंचा सकते। देखा कुत्ता कुत्ते ने लिए घूमता भर वाले ठीक है, कोटा समझ मान लो तो मतलब यार इसमें करा के सामने आ। ये हमारा काम है क्या? कुत्ते को रोटी देना चाहिए, इसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन ये नहीं गाय की तरह बांध रोटी दे होते। जिसकी जैसी स्थिति हो उसको वैसे ही रखो आप। कभी भी जूती अगर सोना किए जावे तो भी माता मेले लगे। अगर जूती सोना की तो पगामी कर लाऊंगा आप हम माता में मिल सको। आप जूती ने सोना की जूती बनाए माता में लग जैसे। इसलिए कहा है जिसका जो स्थान है उसको वही रखना चाहिए महाराज। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, इस जगह का, इस समय का प्रभाव है, या कुछ ज्ञान की कमी है। आज जूतियां तो कांच का मैला में फूटेगी। देखो आप जूता का दुकान में, अरे खावा पीवा वो सामान रोड पर ठेला में, अरे लारे बड़ा बड़ा सेठ रोक दिया रपते देखो ते बड़ा चक्कारा लग रहा है। पता है उन्हें यार पता को नहीं पता से क्या कोड़ का मायने कटा लगानी जूते की दूरी के मायने भरी डीजे। सारे दिन वाहन उड़े दे, गंदा संदा सारा सामान धूल में प्रभु करे दे। बर्गर में, पिज्जा में, पोया में, कचौड़ी में, पकौड़ी में, जूस में, जो रोड को ऊपर बिना डका पड़े दे और आराम से पीने दे, बड़े खारे पीने दे, अपना आप में सुपर समझ रहे हैं। वास्तविकता में है क्या? पूर्ण रूप से डफर है, दिमाग बिल्कुल नहीं है, न होश है और न किसी प्रकार का ज्ञान है। पहले आप देखा करते थे कि कभी भी घर में कोई फंक्शन उत्सव होता था ना तो नाचने वाली बाहर से बुलाते थे और घर की स्त्रियां रसोई में काम करती थी। सासू जी सबसु पाचे रसोई को काम छोड़े जी, दही को पिलाओ और रसोई की रोटी चाहे बीनी करती नहीं तैयार है रावे, लेकिन छाल तो मैं करवा दीजिए को की कार्रवाई टेम्पो करा के चार्ज में और रसोई ने नचोड़ती कर देंगे। और अबे ब्याह शादी फंक्शन के मायने घर में तो रोटी बना वाली दूसरी हो जाए और वह नाच अबे 4 घंटा तक तैयार हो गए।
4 घंटा में नाचवा में तैयार है तो 4 घंटा कहानी और 15 दिन में 3 बार उड़ जाए रोज। आप विचार करें क्या होगा इन सब से। जितना पैसा आप उन सब में बर्बाद कर रहे हो उसकी बजाय आप कहीं गौ सेवा कर देते, उस पैसे को आप कहीं अपने अच्छे कामों में लगा देते, आप कुछ कम पहन लेते, आप कुछ कम श्रृंगार कर लेते और कहीं कहीं अच्छी जगह उसका उपयोग हो जाता तो किसी के काम आ जाते। घर की स्त्रियां रसोई में भोजन बनाने के लिए दूसरों को रखती है और खुद नाचने की तैयारी करती है, जो काम उसका बिल्कुल भी नहीं है महाराज। इसीलिए जूतियां महलों में चली गई, खाने का सामान रोड पर आ गया महाराज। इसी तरह यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि भगवान श्री राम जो है उनके इस व्यापक स्वरूप को स्वयं शिव जी देखने आए। कैसे हैं भगवान नारायण जिनकी आंखों से आंखें मिलाकर देखे। कहते हैं व्यापक है, जो फैले हुए हैं, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो निरंजन है, और कहा जो निर्गुण है और जो बिल्कुल विनोद पूर्वक है और कौशल्या की गोद में बसे हैं। ऐसे रूप को देखा है तो मेरे स्वयं भोले बाबा जिनके किसी प्रकार का मोह से ग्रसित नहीं होते, लेकिन मेरे राम जी की ऐसी अनोखी छटा को देखी ने तो भोले बाबा भी महाराज मुग्ध हो गए। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ वारिधे गंभीरा। करोड़ों काम जिस पर वार दिया। कहते हैं कामदेव जिसको देख करके और महाराज औरतें क्या पुरुष भी अपना आपा खो देते थे। कामदेव को देख इतना सुंदर होता था कामदेव, लेकिन कामदेव के लिए यहाँ कहा गया है कि करोड़ों काम भी उठा करके और मेरे श्याम पर, मेरे राम पर अगर उसको वार दिया जाए तो वो भी फीके पड़ जाते हैं महाराज। ऐसे मेरे सुंदर राम हैं जी। कोटि काम छवि श्याम शरीरा, नीलकंठे वारिधे गंभीरा। नीले रंग के कमल की तरह महाराज नेत्र हैं और कहते हैं बिल्कुल नीले रंग के बादल की तरह महाराज गंभीर रूप में उनका शरीर है जी। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। ठाकुर जी की आंखें ऐसी हल्की हल्की लालिमा लिए हुए हैं, उनके नाखूनों की ज्योति बड़ी सुंदर है, हाथ में नाखून है वो भी लाल लाल हैं। जिसके रक्त होता है ना शरीर में उसके नाखून लाल लाल दिखते हैं और बना रखा दौड़ा दौड़ा देखे थे, तो जिसके नाखून लाल लाल हैं वो ऐसे लग रहे थे महाराज नाखून कि जैसे कोई कमल के पत्ते पर कोई लाल पानी की बूंदें अटकी पड़ी होगी। हाथों को कमल बताया है और कमल की इस अणियों पर जैसे रात्रि की वर्षा बरसी हो महाराज, और सूरज की पहली किरण के साथ में ही वो जो सफेद सा जो पानी है वो उस अरुण सूर्य की किरणों से रक्त पूर्ण लाल रंग का हो जाता है। ऐसे लग रहे थे महाराज जैसे कमल के जो दल है न उनके ऊपर जो है न कोई लाल रंग के मोती पड़े हैं। कहा है महाराज ऐसी सुंदर छवि देखी महाराज। आपको पहले बताया था कि रेख कुली से ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, कहते हैं छोटे छोटे तरकस बाण और धनुष जो हैं और उनके चरणों में पायल की झनकार है महाराज।
जो जो ही मेरे ठाकुर जी थोड़े थोड़े चलते हैं, घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं उनकी पायल की धुन को सुन करके जो ऋषि मुनि है महाराज, उनका मन भी जो है वो डोलने लग जाता है। अजी घर में कोई नई बिजली आ जावे और बढ़िया पायल करे अब वो तो बने बना गूगल नहीं पहले पर नहीं लाड़ी तो गूगल नहीं पायल पहराओ तो भाई नहीं तो भाई थोड़ी गूगल लगी नहीं चाहिए जिन चाले ने हैं जिन्हें बिछिया बाजे और अस्सी लागे भाई तो बिजली माई ने नकर तो भाना है दिखे अब बिजली आओ को पतो ही न चला अस्सी पायल में पर दे काहे की बिजली पे बताओ बिजली आओ तो पतो चालना चाहिए चौक के मायने बिजली से निकलते जब भाना है अरे दिया तो काहे दूर रिम जिम चुन चुन उन बादल पायल बाजे महाराज। तो यहाँ पर ठाकुर जी की चरणों में जो पायल थी ना उसकी धुनी सुन करके मुनिगण जो है वो मोहित हो जाते थे महाराज। उनकी कमर में जो है न जो करधनी थी महाराज वो भी बड़ी सुंदर है जी। उदर त्रय रेखा ठाकुर जी का जो पेट है न उसमें भी महाराज बढ़िया माल बनाना खाते थे ना तो खूब दूध दही खूब पीते थे महाराज। तो ये कहा गया है कि वहाँ का वो पेट के मायने भी 3 लकीरें पड़ गई थी थोड़ा परखा भी नहीं तो ज्यादा आ जाओगे लकीरें थोड़ा सा पड़ जाओगे ना। इन प्रकार से 3 लकीरें पड़ी हुई थी। नाभि ठाकुर जी जो नाभि है न वो ऐसी थी महाराज जैसे आपको कल बताया कि कोई पानी बह रहा हो और कोई थोड़ा खड्डो आ जाए, खड्डो आता है वो पानी घूमर खावा लग जाए, घूमर की जो घोड़ी बने न जान की महाराज ठाकुर जी की नाभि भुज विशाल भूषी जूतन भूरी ये हरिन खती सोवारूरी। उनके गले में सुंदर मलमाला है जो बहुत प्यारी लग रही है, चरण भी देखते ही बनते हैं महाराज। कंठ जो है उनके कंठ जो महाराज उसके लिए कहा शंख के समान है, शंख की तरह कंठ जो होता है उसको बढ़िया बताया है हमारा। तोड़ी भी बड़ी सुंदर है और कहा है महाराज उनके जो होठ है न वो भी लालिमा लिए हुए हैं और 2 दांत बाहर निकल गए, ऊपर नीचे 2 दांत हो गए ठाकुर जी के। दुई दुई दसन अधर रुनारे नासा तिलक को पर नहीं पारे। 2 दांत आएगा ठाकुर जी, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, होठ बिल्कुल लाल लाल रखे थे और नासा तिलक नाक के बिल्कुल ऊपर सुन तिलक लग रहा है जो बड़ा सुंदर लग रहे हैं जी। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। उनके गाल भी बड़े फूले हुए हैं, कान भी सुंदर है महाराज और अत्यधिक प्रिय हैं। अब ठाकुर जी हैं थोड़े थोड़े मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन तोतले बोल रहे हैं। उनके इस रूप को देखा महाराज तो बहुत सुंदर स्वरूप था जी। कहा है भोलेनाथ ने सुंदर दर्शन किया महाराज और वहां से प्रणाम करके निकल गए हैं। श्यामां भुदा भमरविंद विशाल नेत्रम बंधुक पुष्प सदृशा धरे पाणिपादम सीता सहाय मुदितम धृति चाप बाणम रामम नमामि शिरसा रमणीय वेशहाम। ऐसे सुंदर राम जी महाराज को नमन किया महाराज, प्रणाम करके वहां से चले हैं। कहा है जीव चराचरे बस के राखे सो माया प्रभु से भय बाके। इस प्रकार से महाराज दिन बीतते गए, राम जी हुक्म के बल चलते और कहते हैं थोड़े बड़े हुए महाराज। एक दिन कौशल्या रानी अपने लाडले को नहलाई धुलाई महाराज, सुंदर श्रृंगार किया जी।
और अपने लाडले को देखी ने तो नजर अटकी, कहते हैं नजर डटी नजर लागी। नजर कोई लगा होगा ना, नजर लाग जाओ। कैसे? तो आपने किसी को लगातार देख लिया ने तो नजर लागली। अब लगातार को न देखे थे जो ज्यादा सुंदर है या जिकमान कोई विशेषता है जो देखे जाओगे, अब देखे जाओ तो नजर माए की भी लाग जाओगे। इन वास्ते कभी कोई बढ़िया दिखे और बढ़िया लागे ना तो लगातार मत देखो करो उसको नजर लाग जाओगे। तो फिर क्या करती थी माताएं? माताएं क्या करती थी? बढ़िया रूप रंग बना करके ठाकुर जी को सजा संवार करके और एक काजल को मोटो सो चांद जो है माता पर बना देती महाराज। जो मुख ने देखता देखता नजर चांद पर चल जाती। अब बीच में 2-3 आया गोया कर देते ना तो फिर अगल बगल में भी चेतो चल जाओ तो देखता देखता। और काले मुखी मुख रहने तो फिर मुखी मुख ने देखे तो फिर नजर लागे ही ना। अब आज आप चांद माना कौन है तो फिर डॉक्टर सुई लगाता करो। एक तो काम करनी पड़ सीधा मेरे तो चांद मार दो के सुई लगवाए जाओ बस कोई काम से। इंजेक्शन लागू हो जाता है बालक के कारण ये कि उसके मुखमंडल पर मोटो मोटो तो काजल घाले और बढ़िया मोटो सो चांद बनावे। और माता का फूल ने बढ़िया कहते लड़कियां ने सफेद और उन्हें ऊपर जार फूल बुद्धि महाराज। क्यों? ये लड़कियां भी गड़बड़ कर दी क्या? गोरा गोरा काला पर माता की जो काले काले लड़कियां जो लड़कियां होते हैं तो ठाकुर जी की शोभा चौगनी जाओ। अब काली लड़की लड़की तोल कपोला पर यान लागे जाने कोई भौरा की बेला लटक लीजिए अरे कमल रूपी मुखमंडल में चूस लीजिए महाराज तो वो भी सुंदरता को बढ़ाती है। इसके बालक के बढ़िया फूल कुत्ते अब चांद बना मोटो सारो ढेर सारो काजल घाल और कौशल्या मैया जो है ने आपका लाडला में लिखी जी और निरक्ति महाराज गोदी में ले लिए ने। अब गोदी में लीने तो कहीं हो जी कि एक आपका बालक ने माई ज्यादा देर प्रेम से देखे ने तो और तो कहीं है कौन है लेकिन उनका इस तरह के मायने से दूध झरवा लाग जावे पाँव से जाओ माई तो भाई गाय पाँव से दे गाय ने माई भी पाँव से दे लेकिन कदे पाँव से दे जिधे उनका बालक के याद ज्यादा आवे या उन्हें देखे जावे उनके प्रति प्रेम ज्यादा प्रकट है जावे दूध पिलावे की इच्छा है तो माते स्तनों से भी दूध झरने लग जाता है। आपका इस तरह में सो दूध झर तो देख और कौशल्या रानी जो है अपने लाडले को गोदी में उठाई महाराज बार बार मुख ने पकड़े उन्हें चुम्बन देवे महाराज या काला बात लगावे कभी माता पे लगावे कभी आपका होठा ने काला ने चूमे महाराज कि पुले की मुख चूमे कौशल्या रानी हरसी मुख चूमे कौशल्या रानी अवध महारानी कौशल्या रानी अवध महारानी हरसी मुख चूमे कौशल्या रानी पुलकी मुख चूमे कौशल्या रानी दशरथ पटरानी कौशल्या रानी दशरथ पटरानी हरसी मुख चूमे कौशल्या रानी पुलकी मुख चूमे कौशल्या रानी अवध महारानी कौशल्या रानी अवध
महारानी पुलकी मुख चूमे कौशल्या रानी हरसी मुख चूमे कौशल्या रानी। मुख को चूमती जाओ महाराज और आपकी छाती से चिपका और वहां दूध पिलाई है। आज ज्यादा ही प्रेम प्रकट हो घरों सारों दूध पिला दी महाराज। ध्यान तो कहेंगे कि थोड़ा दूध बच जाओ जिसको नहीं छुड़ा दी घरों पेट पे बांध देगा। और आज कहीं सब लोगों ने आज तो अगर मुखमंडल देख बा मैं इतनी बावड़ी है कि दूध पिलाता पिलाता बालक तो खूब तृप्त है गया महाराज। लेकिन कहते तृप्तियां बाकी माई ने ध्यान रियो कोने वो दूध पीता रिया माई चिपका रखी है जब वो दूध पीवे और वे घोर कर देगी तो ठाकुर जी तो नींद में सोया महाराज। नैनों में नींद भरी आई श्री अवध बिहारी के। नैनों में नींद भरी आई श्री अवध बिहारी के। अवध बिहारी के रमण बिहारी के। अवध बिहारी के रमण बिहारी के। नैनों में नींद भरी आई श्री अवध बिहारी के। अखियों में नींद भरी आई श्री अवध बिहारी के। नैनों में नींद भरी आई श्री अवध बिहारी के। सुला दी महाराज। नींद भरी आई ने दूध पीता पीता तो यशोदा रानी कौशल्या रानी अपने लाडले को जो है वो श्रृंगार के लिए दूध पिला करके पल्ले में सुला दी है जी। एक बार जननी अनहवाए करे श्रृंगार पलना ओढ़ाए। करे श्रृंगार पलना ओढ़ाए। पल्ले में ओढ़ा दिया महाराज और झूला दे महाराज। झूला दे रहे हैं और झूला झूला रहे हैं जी। ओरे रामचंद्र भगवान की जय। राम मेरे झोली रहे हे राम मेरे झोली रहे।